चलिए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट कर दें। और लास्ट क्लास में हम लोगों ने 25 को जो आपको मैथ की टेस्ट शीट दी गई थी उसके क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट कर रहे थे। आज हमें 26 ऑफ 12th, ठीक है, तो 26 दिसंबर को जो आपको शीट दी गई थी उससे सॉर्ट आउट करना है। तो सभी लोग अपने पास में शीट को ओपन कर लो और वो हमें सवाल देखने हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ही सवाल कुछ इस तरीके से दिया गया है कि 1001 का होल क्यूब क्या होगा। ठीक है, क्या बोला गया, 1001 का होल क्यूब क्या होगा। देखिए वैसे तो इस सवाल के लिए आप कुछ ट्रिक्स वगैरह का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हमने आपसे ये चीज बात की है कि ट्रिक्स वगैरह के बारे में, क्योंकि हमें ज्यादा कुछ सिंप्लीफाई नहीं करना है। हमारे जो सिंप्लीफिकेशन वगैरह के क्वेश्चन दिए रहते हैं तो उसमें इतना कुछ नहीं करना है। तो अगर बाई चांस अगर कभी एक आधा एग्जाम में ऐसा कोई सवाल आ जाता है तो आप थोड़ा सा उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर ले, आराम से हो जाएगा। अगर आप a प्लस बी का होल क्यूब लगाते हैं, कैसे, देखो 1001 दिया है तो हम इसको एक काम करते हैं 1000 प्लस 1 का होल क्यूब लिख लेते हैं। अब आप यहां पर a प्लस बी का होल क्यूब लगा दो। आपने पढ़ रखा है a प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी होता है। यही चीज होती है ना। तो हम a की जगह पे 1000 और b की जगह पे 1 रखने वाले हैं, a की जगह पर 1000 रखने वाले हैं, ठीक है। तो जब हम 1000 का क्यूब करेंगे तो 1 का क्यूब तो एक ही रहेगा, लेकिन जो 3 जीरो है उसका ट्रिपल हो जाएगा। तो टोटल कितने जीरो हो जाएंगे, 9 जीरो हो जाएंगे। देखो कितने जीरो है, 3 3 6, एक अभी कम था तो एक हमने और लगा दिया। प्लस बी क्यूब, तो एक का क्यूब करोगे भाई एक ही रहना, प्लस 3ab, तो 3 गुणे ए का मान 1000, बी का मान 1, तो फिर ये 3000 हो जाएगा। और फिर यहाँ पे a प्लस बी था तो 1000 प्लस 1 कितना, 100 प्लस 1। हम इसको अलग अलग लिख रहे हैं, हाँ, दोनों को एक साथ में ऐड नहीं कर रहे हैं। चलो देखो क्यों नहीं ऐड किया, अभी वो आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, जब हम एक इसमें जोड़ेंगे तो ये जीरो हट करके यहां पर 1 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो हम 3000 का गुणा 1000 में करा रहे हैं। जब हम 3000 का 1000 में गुणा कराएंगे तो 3 का गुणा 1 में 3, और 3 जीरो ये और 3 जीरो ये, टोटल कितने 6 जीरो हो जाएंगे। तो 1 जीरो 2 3 4 5 और 1 6 जीरो हो गए, और 3 का गुणा 1 में करने पर 3 एकम 3, ठीक है। अब देखो 3000 का गुणा 1 में कराओगे तो 3000 मिलेगा, तो 3000 को भी लिख लो भाई ऐड में। हमने 3000 अब सीधे ऐड कर दो, 1 ये 00, ये 3, यहां पर भी 00, ये 3, यहां पे भी 00, और ये 1। तो देखो भाई ऐसा ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन दिया गया जिसमें एक के बाद में 2 जीरो लगाओ, 3 के बाद में 2 जीरो लगाओ, 3 के बाद में कितने 2 जीरो लगाओ। तो ऐसा देखो पहला ऑप्शन ही दिया गया है, ठीक है। तो यहां पर जो पहला ऑप्शन होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो जैसे कि दूसरे सवाल में क्या बात की गई, दूसरे में बोल रहा है 2.75 गुणे 2.75 गुणे 2.75, और माइनस में 2.25 गुणे 2.25 गुणे 2.25, कुछ इस तरीके से सवाल बोल रहा था, ठीक है ना। नीचे भी इस तरीके से दिया हुआ है सवाल आपके सामने, 2.75 इंटू 2.75 प्लस 2.75 इंटू 2.25 प्लस 2.25 इंटू 2.25। तो हमने आपसे ये चीज बोली है कि यहाँ पे भाई ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाली फॉर्मेशन बनती है। तो जब आप एग्जाम में बैठे होंगे तो आप सीधे सीधे आंसर को टिक करने के लिए बैठे होंगे। तो आप वहां पे कैसे करेंगे, वहां पे आपको सिर्फ इतना चेक करना है कि कहां पे तीन संख्याओं का आपस में गुणा हो रहा है। तो देखो ऊपर अंश में तीनों संख्याओं का गुणा आपस में हो रहा है ना। तो यहाँ पे जो बीच के जो दो वैल्यूज होती है वही आपके आंसर होते हैं, मतलब 2.75 माइनस 2.25। तो 2.75 में 2.25 घटाओगे कितना आ जाएगा, 0.50। कितना आ जाएगा, 0.50। तो यहाँ पे देखो बी ऑप्शन जो दिया है वही आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अगला सवाल ले, तीसरा नंबर। अगर आप में से किसी के भी पास में ये शीट नहीं है तो आप ग्रुप में मांग सकते हैं, आपको ग्रुप में ये शीट मिल जाएगी, ठीक है। ग्रुप में हो या फिर आप टेलीग्राम के चैनल से जुड़े हो तो टेलीग्राम का जो चैनल लिंक है वो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो में दिया हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं। देखो ये सवाल दिया है 1 माइनस ए अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस ए अपॉन 1 माइनस ए। तो हमें इसका मान निकालना है। और देखो जो चार ऑप्शन दिए गए वो कुछ इस तरीके से है, पहला ऑप्शन ए, दूसरा है 1 माइनस ए, तीसरा है 1 और चौथा है 0। चौथा क्या है 0। देखो
यहाँ पे सबसे पहले हम एलसीएम लेने जा रहे हैं। आपको अभी 2 दिन पहले ही क्लास में ये चीज समझाई गई है कि जब कभी ऐसा कोई सवाल दिया हो तो फिर हम नीचे से एलसीएम लेना शुरू करें। तो 1 माइनस ए का मल्टीप्लीकेशन 1 से कराएंगे तो यहाँ पे 1 माइनस ए हो जाएगा, नीचे पूरा 1 माइनस ए रहेगा, तो ए से ए कट जाएगा, तो ऊपर पूरा क्या बचेगा, ऊपर फिर पूरा बचेगा 1। जब यहाँ पे 1 से डिवीजन हो रहा है तो ये 1 माइनस ए कहां पहुंच जाएगा, ऊपर, तो यहाँ पे 1 माइनस ए हो गया। जब 1 से भाग कराओगे तो 1 से भाग कराने से कोई फायदा नहीं है, वो भी हट जाएगा, तो 1 से 1 भी कट जाएगा क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का, तो यहां से 1 से 1 भी हट गया। फिर क्या था, अब देखो भाई 1 माइनस ए अपॉन माइनस ए से ए कट गया, और माइनस का गुणा करा लोगे कितना हो जाएगा, प्लस, तो 1 प्लस 1 इक्वल्स टू किसकी, 2 के इक्वल। यहाँ पे शायद मेरे ख्याल से कुछ गलती हो गई है, एक बार जरा इसको फिर से शॉर्ट आउट कर दे। 1 माइनस ए अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस ए अपॉन 1 माइनस ए। 1 माइनस ए का एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे हो गया 1 माइनस ए, और ये ए से ए कैंसिल हो जाएगा, ये 1 माइनस ए ऊपर पहुंच जाएगा, और इसको ब्रैकेट में कर लो और ये पूरा खत्म हो जाएगा। हाँ, अब यहाँ पे देखो हमने यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगाया था, यहाँ पे आप ब्रैकेट लगा करके रखो। हाँ, 1 माइनस ए अपॉन, अब ये -1 से अंदर मल्टीप्लिकेशन कराना, तो 1 -1 और ये प्लस का ए से एक कट जाएगा और ए से ए कट जाएगा, तो 1 माइनस कुछ भी नहीं बचा ऊपर, ठीक है, तो 1 माइनस 0 आप एक सेकंड, ए से ए काटोगे तो फिर 1 आएगा यहाँ पे, और 1 से 1 घटा दोगे तब फिर आंसर कितना आ जाएगा, 0। अब ये हमारा डी ऑप्शन सही हुआ, ठीक है। तो ऐसा होता है ना, जब हम लोग इस तरीके के क्वेश्चंस को एग्जाम में देखते हैं तो फिर जो हमारी सीट होती है उसी में हम लोग सॉर्ट आउट कर लिया करते हैं, ठीक है। तो उसी वजह से ये है, थोड़ा सा सावधानी बरतनी चाहिए। उम्मीद है आपने समझ लिया होगा, अगर बाई चांस नहीं समझ में आया तो फिर इसको जरा 1 सेकंड के लिए फिर से थोड़ा सा पीछे बैक करो रिवर्स में, और एक बार फिर से देखिए। 4th नंबर क्वेश्चन देखो क्या दिया गया है। 4th में बोला गया 4 संख्याओं का 50 संख्याओं का औसत 38 है। 50 नंबर्स का जो एवरेज दिया गया है वो कितना है, 38 है। और बोला गया यदि 2 संख्याएं कौन सी, एक तो 45 है और एक 55 है, ये दोनों संख्याएं क्या हो गई हैं, चली गई हैं, निकाल दी जाए तो शेष संख्याओं का औसत कितना होगा। देखिए भाई, हमने अभी आपको एवरेज के बारे में नहीं क्लास में बात की है, एवरेज की शायद हमने एक क्लास अपने यूट्यूब पे ले रखी है, लेकिन उसमें कुछ ज्यादा आपको समझाया नहीं गया, सिर्फ बेसिक्स बताई गई है। तो चलो यहाँ पे हम सिर्फ डायरेक्टली इस क्वेश्चन को बेसिक से अभी करने जा रहे हैं। हाँ, जब आप क्लास में पढ़ोगे तो इस क्वेश्चन को हम ऐसे तरीके से सॉर्ट आउट करेंगे कि हमें सिर्फ और सिर्फ जो ये सवाल होगा ये सिर्फ अपने हाथों में, चुटकियों में ही बस हो जाना है। तो अभी इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली बेसिक अपनाते हैं। 50 संख्याओं का औसत 38 है। आप एक काम करें, इन संख्याओं का टोटल निकालो, टोटल कितना होगा। तो आप टोटल कराने के लिए क्या करोगे भाई, 50 से गुणा कराओगे। तो 38 में जैसे हम 50 को गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 1900। कितना हो जाएगा, 1900 हो जाएगा। 38 में हमने 50 का गुणा कराया 1900। अब देखो आपसे क्या बोला था, 50 संख्याओं का जो औसत है वो 38 है, और 50 संख्याओं का जो टोटल है वो कितना है, 1900 है। 45 और 55 दो संख्याएं ये हैं। 50 संख्याओं में से 2 संख्याएं कौन कौन सी, 45 और 55, ये हटा दी गई हैं। तो जब हटा दी गई तो 45 प्लस 55 बराबर किसके, 100 के। तो यहां से क्या हुआ, यहां से ये 100 घटा दो, तो अब कितना बचेगा, 1800 बचेगा। लेकिन ये जो 1800 टोटल है वो कितनी संख्याओं का है, 48 संख्याओं का। तो आप इनका औसत निकाल लो। औसत कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ टर्म से भाग करा के। तो 2 संख्याएं हट गई थी 50 में से, तो कितनी संख्याएं बचे, 48। अब 8 से जरा भाग करा लो भाई। 8 से काटेंगे 6 बार, 8 से काट लो इसे, तो 8 दूनी 16 और 2 बचेगा, 8 दूनी 16 और फिर 4, 8 पंचे 40। अब जरा इसे हम 3 से काट लेते हैं। 3 दूनी 6, 3 से काटोगे 3 सत्ते 21 और 1 बचेगा, 3 बचे 15। 2 से 75 को भाग करा देंगे, कितना आ जाएगा, 37.5। कितना आएगा, 37.5। तो देखो भाई, जो पहला ऑप्शन दिया गया 37.5, यही आपका आंसर दिया हुआ है। ओके, देखो अगले में क्या बोला गया, एक मेज का क्रय मूल्य 3200 रुपए। सीपी कितना दिया गया, 3200 रुपए। 5th नंबर क्वेश्चन है ये। एक व्यापारी उसे बेचकर 25% का लाभ कमाना चाहता है। बिक्री से के समय वह अंकित मूल्य पर 20% की छूट की घोषणा करता है। अंकित मूल्य कितना है।
देखिए उसने क्या किया है, 3200 रुपए में उस वस्तु को खरीदा है। हाँ, एक व्यापारी उसे बेचकर, तो अब इसे बेचना चाहता है और क्या कह रहा है कि हम 25% का लाभ कमाना चाहता है। वो क्या करना चाहता है, वो 25% का लाभ कमाना चाहता है। लेकिन है क्या, यहाँ पे बोला गया बिक्री के समय वह अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है। वो घोषणा ऐसी करता है कि हम जो अंकित मूल्य उस वस्तु पर पड़ा हुआ है उस पर वो 20% की छूट दे रहा है। तो अंकित मूल्य आपसे पूछा है, अब है क्या सवाल में, सवाल में कुछ इस तरीके से बोल रहे हैं कि भाई वो 20% की छूट भी दे दे। जैसे कि सपोज चलिए हम कोई चीज, हम ये मार्कर बेच रहे हैं, आप खरीद रहे हैं, तो अगर हमने इस वस्तु को आपको बेचा तो आपने इस पे देखा कि कितना रेट पड़ा है, जो रेट पड़ा होगा हम उस पे आपको 20% की छूट देंगे, क्योंकि जो डिस्काउंट मिलता है वो कहां से मिलता है, एमआरपी से। ठीक है, और हमें लाभ भी कमाना है। तो लाभ हम कैसे कमा सकते हैं, हम कोई चीज कम की खरीदे और इस पे ज्यादा लिख ले, अंकित क्या करें इस पे ज्यादा, और उस पे हम आपसे बोल दें कि छूट दे दें। ठीक है, तो ये चीज क्या होगी, हमें फायदा भी हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, कि मार्कर हमने कितने में खरीदा था तो कितने में आपको बेच दिया। वेल चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी आपसे पूछा है कि अंकित मूल्य क्या होगा, इसके लिए एक तो हम लोग फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। क्या, आपसे जब जिन लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा होगा उनको बताया गया होगा सीपी अपॉन एमआरपी इक्वल्स टू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। तो इसी फॉर्मूले का यूज करके आप डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हो। सीपी का मान कितना है 3200, एमआरपी की वैल्यू हमें निकालनी है तो इसको रख लो। 100 माइनस डिस्काउंट कितना बोल रहा था, डिस्काउंट आपसे बोला था 20% देने के लिए, तो 20 और 100 प्लस प्रॉफिट का इतना कमाने के लिए बोल रहा है 25, तो हमने 25 रख लिया। सॉर्ट आउट कर लो भाई, ये 3200 बटे एमआरपी इक्वल्स टू 80 बटे ये कितना है 125। एक जीरो देखो, एक जीरो कट गया, 8 से काटोगे 800 के 32, 40, 40 को गुणा आप 125 में करा दो, एमआरपी उधर चला जाएगा। तो एमआरपी इक्वल्स टू 40 गुणे 125, 4 पंचे 20 का 0 हासिल 2, 4 दुनिया 8, 2 10 का 0 हासिल 1, 4 एकम 4 और 1 5, और ये जो 0 1 लगा हुआ था उसको लगा दो। तो आंसर कितना आ गया, आंसर आ गया 5000। तो पहला ऑप्शन देखो आपका दिया गया, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है ना, ये काफी सिंपल सी क्वेश्चन है। परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, एसआईसीआई, ये बहुत ही सिंपल चैप्टर है। चलो देखो छठा नंबर, छठे में रेशियो से सवाल कुछ आया है। बोल रहा है ए, बी और सी 555 रुपए की राशि, तो इनके पास टोटल रुपए कितने थे, 555 रुपए थे। 555 रुपए की राशि 1/4 अनुपात 1/5 अनुपात 1/6 के अनुपात में बांटी जानी थी। उन्होंने ऐसा निश्चित किया था कि जो ये पैसे हैं वो इस अनुपात में बटेंगे, लेकिन गलती हो गई। गलती क्या हुई, उन्होंने ये जो पैसे थे वो 4:5:6 के अनुपात में बांट दिए। ठीक है, तो पूछा सी को कितनी राशि अधिक मिली, सी को कितनी राशि अधिक मिली। अच्छा, एक चीज आप हमेशा ध्यान रखिए, जैसे कि कभी भी अगर आप भिन्नों को अगर कभी भी जो पैसा आप बांट रहे हैं अगर वो अनुपात में दिया है, अनुपात में देने पर वो भिन्नों में दिया है, तो कभी भी हम लोग उसे अंश बटे हर में नहीं लिखेंगे, हमेशा अंश में लिखा होना चाहिए। तो इसका हर हटा दो। हर हम कैसे हटा दें, 4, 5 और 6, कोई एक ऐसी संख्या मानो जो 4 से भी कट जाए, 5 से भी कट जाए, 6 से भी कट जाए। तो हम ऐसी संख्या कौन सी, 60 ले लें। तो आप एक काम करो, हम 60 का तीनों संख्याओं में गुणा करा देते हैं। 4 से भाग कराएंगे कितनी बार, 15 बार। 5 से भाग कराएंगे कितनी बार, 12 बार। और 6 से भाग कराएंगे कितनी बार, 10 बार। तो एक्चुअल में जो 555 रुपए थे वो 15:12:10 के अनुपात में बांटने चाहिए थे, लेकिन उन्होंने बात किस में दी, 4:5:6। तो हमें यहां से सी का मूल्य निकालना है और यहां से सी का मूल्य निकालना है कि यहां पे सी को कितने पैसे मिल रहे हैं और यहां पे सी को कितने पैसे मिल रहे हैं। जो मिलेगा और हम उनके बीच का अंतर निकाल करके देख लेंगे। तो चलो जरा देखो, यहां पे 10 मिला था सी को, कहां से, 15, 10 25, 10 35 और 2 37 से, और इनटू वैल्यू तो कितना 555। 37 से भाई भाग करा दो तो कितनी बार जाएगा 37 से, बोलो भाई। आप यहां पे शॉर्ट आउट करें, ठीक है। यहां पे देखो, इधर शॉर्ट आउट करना है, जल्दी से शॉर्ट आउट करके आंसर बताओ। यहां पे सी को कितना मिला है, 6। टोटल कितने में से, 6, 4, 10 और 5 15 में से, और यहां पे टोटल वैल्यू कितनी थी, 555।
आपको करना क्या है, यहां की वैल्यू निकालनी है और यहां की वैल्यू निकालनी और दोनों के बीच का अंतर निकालना है। जो अंतर होगा वही आपका आंसर होगा। नहीं आया, ये वैल्यू ज्यादा आ रही होगी, ये वैल्यू कम आएगी, इस वैल्यू से इसको घटा दो, आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब कैलकुलेशन तो आप लोग कर सकते हो ना, इतनी सिंपल सिंपल सी है। 37 से बस भाग करो, 15 से भाग करो, जो आए उसका गुणा करा लो, बीच का अंतर निकाल लो। ठीक है ना। और इनके जो आंसर्स हैं वो आपको पहले ही आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल चुके हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इनको सॉर्ट आउट नहीं करेंगे। हाँ, आप इनको सॉर्ट आउट करिए और जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं उनको सॉल्व करें। देखो 7 नंबर में क्या बोला गया, 7 में बोला गया एक संस्था में सभी कामगारों का प्रति व्यक्ति औसत जो है वो 60 रुपए। सभी कामगारों का जो औसत है वो कितना है, 60 रुपए। बोला है 12 अधिकारियों का, तो इसमें कुछ अधिकारी थे, तो हम एक काम कर रहे हैं, हम लोग अधिकारी वर्ग को एक तरफ लिख रहे हैं और जो शेष का, तो जो बाकी का जो कर्मचारी वर्ग है उसे आप लोग सवाल में शेष बोल रहे हैं, तो हमने यहाँ पे कर्मचारी लिख दिया है। तो जो 12 अधिकारी हैं उनका जो औसत वेतन था वो था 400 रुपए और शेष जो व्यक्ति हैं उनका औसत वेतन 56 रुपए। तो जिस किसी ने भी अगर अभी एलिगेशन प्रोसेस नहीं पढ़ा है तो परेशान ना हो, आपको आगे पढ़ाया जाएगा। 56 और 60 के बीच का अंतर कितने का है, 4 का। 56 और 60 के बीच का अंतर कितने का, 4 का। 460 के बीच का अंतर कितने का है, 340 का। कितने का है, 340 का। तो ये जो 12 था इसको हम थोड़ा दूर लिख लेते हैं अभी। 4 से भाई 340 को काट लो, क्योंकि यहाँ पे जो संख्या होती है वो अनुपातिक होती है। तो 4 एकम 4 और 4 से काटोगे 4 अट्ठे 32, 2 4 पंचे 20। एक बराबर किसके, 12 के। अगर एक बराबर 12 के तो 85 बराबर 85 गुणे 12, 12 पंचे 60 का 0 हासिल 6, 12 अट्ठे 96, 96 6 1020 हो जाएगा टोटल, मतलब 102। अच्छा 1020 जो है वो कर्मचारी वर्ग है और 12 क्या है, अधिकारी है। तो आपसे टोटल ये पूछा गया था टोटल कर्मचारी कितने थे, तो 1020 प्लस 12, 2 2 और 1 3, 1032। टोटल संख्या इनकी कितनी आ जाएगी, 1032। तो देखो चौथा ऑप्शन आपके सामने दिया गया, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, जिन लोगों ने अभी एलिगेशन नहीं पढ़ा है वो थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे, अभी हम आगे आपको ये सारी चीजें तैयार करा देंगे, तब फिर आपको अच्छे से आ जाएगा। देखो भाई आपसे क्या बोला है, जितना ब्याज 5 वर्ष में 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 6000 रुपए पर मिलता है, तो आप SI को टू PRT/100 कर दो, वही चीज है। तो बोला उतना ही ब्याज, तो ये जो ब्याज है वही ब्याज 8000 रुपए की राशि पर 3% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने समय। ये सवाल नंबर 8वां है। देखो अच्छा पहले 100 से तो यहाँ पे 100 कट जाएगा, फिर इन 3 जीरो से ये 3 जीरो कट गए, फिर 4 से 8 को काटोगे कितनी बार, 2 बार, और 3 दूनी 6, 6 से 6 कट, टी की वैल्यू कितनी आ गई, 5 वर्ष आ गई। कितनी आ गई, 5 वर्ष आ गई। तो 8वें नंबर का जो सवाल आंसर हो गया वो बी ऑप्शन हो गया। हाँ देखो अब जरा 9 नंबर, 9 में बोला गया एक चुनाव में एक उम्मीदवार जिसे 84% मत प्राप्त हुए, एक उम्मीदवार था उसको कितने परसेंट मिले, 84%। अच्छा जब वोटिंग पड़ती है तो वोटिंग में टोटल अगर वोट 100% है तो 100% में से अगर एक बंदे को 84% मिल गए तो बाकी दूसरे को कितने मिलेंगे, 16%। अच्छा अगर हम ये बोले कि ये जो 84% वाला है वो तो जीता है, 16% वाला है ये हारा है, तो हमने अगर ये देखना है कि ये कितने परसेंट वोटों से जीता है, तो आप 84 में से 16 को क्या कर दोगे भाई, घटा दोगे, तो कितना आ जाएगा, 68 आएगा ना। 8 से 14 के 4, हासिल 1 6 1 7 और 1 8। ठीक है, तो हम ये बोलेंगे कि 68% वोटों से वो क्या है, जीत गया। लेकिन सवाल में ये बोला है कि 476 मतों से जीता है, हमारे हिसाब से 68% से जीता है, लेकिन सवाल के हिसाब से 476 मतों से जीता है। तो 68 बराबर 476 के, आप इसको जब भाग कराएंगे तो 1 बराबर किसके, 7 के। 8 7 56 होता है, इकाई के अंक पे देख लो, तो 1 बराबर किसके, 7 के। तो आपसे ये पूछा है कि डाले गए मतों की कुल संख्या कितनी थी, तो डाले गए मत कितने होते हैं भाई, 100%। तो 1 बराबर 7 के, तो 100 बराबर 700 के। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें जो चुनाव हुआ था उसमें टोटल 700 वोट डाले गए थे। ओके, अब जरा 10वां नंबर देखो, 10वें में क्या बोल रहा है, 10वें में आपसे ये बोला है कि x + 1/x का व्युत्क्रम क्या है। क्या पूछा है, व्युत्क्रम। तो जरा इसको सॉर्ट आउट करो पहले, x को अगर हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे x² + 1 हो जाएगा,
आपसे बोला है इसका व्युत्क्रम बताओ, व्युत्क्रम मतलब रेसिप्रोकल उल्टा, तो x ऊपर चला जाएगा और एक्स स्क्वायर प्लस वन नीचे आ जाएगा। तो यहां पे देखो जो पहला ऑप्शन दिया कि x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन, वही हमारा आंसर है। बात समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़े, आगे देखो, आगे सवाल में देखो 11वें नंबर में क्या दिया है। 11 में आपसे कुछ ये बोल रहा है कि कुछ ईंटें 20 घन मीटर माप के क्षेत्रफल में रखी गई जाती हैं। ठीक है, 20 घन मीटर, मीटर में पहली बात वैल्यूज दी गई हैं। यदि प्रत्येक ईंट की लंबाई, अच्छा सपोज कर लो भाई कि हमने आपके सामने ये कोई एक एरिया ले लिया, ठीक है, हम इसमें मार्कर रखते हैं। पहला मार्कर ये रख दिया, दूसरा मार्कर ये रख दिया। अच्छा सपोज कर लो हमने आपसे ये कह दिया कि भाई इसका जो एरिया है वो 10 वर्ग मीटर है। इस बुक का एरिया कितना है? 10 वर्ग मीटर। और एक मार्कर का जो एरिया है वो है 1 वर्ग मीटर। तो इस बुक में कितने मार्कर रखे जा सकते हैं? तो आप क्या कहोगे भाई, 10, इसका जो एरिया था 10, उसमें आप इससे डिवीजन करा दोगे, तो 10/1 बराबर किसके? 10 के। मतलब आप कहेंगे कि इस बुक में 10 मार्कर ऐसे रखे जा सकते हैं, आप यही तो कहेंगे। ठीक है, कुछ इसी तरीके का यहां पे भी सवाल है। तो हम क्या करेंगे, हमसे जो कमरे का जो क्षेत्रफल बोल रहा है, उस हम जो भी आपको क्षेत्रफल दिया गया कि 20 घन मीटर माप के क्षेत्रफल में रखी जाती है जो ईंट है वो 20 घन मीटर, तो घन की जो तीनों भुजाएं होती हैं वो बराबर होती है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। तो आप 20 गुणे 20 गुणे 20 ही बोलेंगे। ये घन मीटर में है, ये किसमें? मीटर में। और आपको पता है कि एक मीटर में 100 सेंटीमीटर वैसे होते हैं, लेकिन अगर एक घन मीटर की बात करोगे तो 10 की घात 6 हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो आगे क्या बोला गया, यदि प्रत्येक ईंट की लंबाई जो है वो 25 सेंटीमीटर 12.5 सेंटीमीटर गुणे 8 सेंटीमीटर है। तो ये देखो मीटर में दी गई और ये किसमें? सेंटीमीटर में। तो सबसे पहला काम तो आपका यही होगा कि 20 मीटर को हम अगर सेंटीमीटर में बदलेंगे तो कितने जीरो? 2 जीरो। यहाँ के भी तो भाई 2 जीरो लगेंगे और यहाँ के भी कितने लगेंगे? 2 जीरो। ठीक है, तो इसको आप 10 की घात 6 के रूप में तोड़ लीजिए। अब हमें क्या करना है, अब हमें सिर्फ और सिर्फ बस सॉर्ट आउट करना है। तो वैसे दशमलव पहले हटा दोगे तो कितने जीरो? 1 जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे भाई हमें भाग कराना है। हाँ, तो आप पहले तो इसको हमें अलग अलग लिख लेना चाहिए था, 100 और गुणे 100 गुणे 100, और यहां से जो दशमलव हटाया था उसको भी हम लोग यहाँ पे 10 के रूप में लिख ले रहे हैं। ठीक है, अब चलो जरा सॉर्ट आउट करते हैं। 25 से काटोगे कितनी बार? 4 बार। 25 से काटेंगे 5 बार, 25 से काटेंगे 4 बार। ठीक है, इतना आ गया। अब देखो जरा 5 से हम 10 को काट रहे हैं कितने बार? 2 बार। और देखो इधर 4 से काट देंगे 2 बार, 2 से इस 2 को काट देंगे। ठीक है, तो 20 गुणे 20 गुणे 20, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और 1 2 3 जीरो यहाँ पे, तो 3 जीरो यहाँ पे होगा, और 2 जीरो यहाँ पे बचे तो 2 जीरो यहाँ पे। अच्छा देखो ये 4 से गुणा भी अभी होना बाकी है, तो 4 से गुणा करा दोगे कितना? 4 अट्ठे 32, और कितने जीरो? 3 2 5 जीरो है, तो 32 के आगे 5 जीरो बढ़ा दो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे है क्या, अच्छा कुछ और भी सवाल में आगे बोला हुआ है। तो उस ढेर में ईंटों की संख्या कितनी होगी माना 2 ईंटों के बीच कोई अंतराल नहीं है। अच्छा आपसे अंतराल नहीं है बोला गया है। ठीक है, और यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए गए हैं वो कुछ ठीक नहीं दिए गए, 4000 6000 8000 और 10,000 दे रहा है, तो इसके जो ऑप्शन है वो कुछ मिसप्रिंट है। ठीक है, बात समझ में आ गई? और एक बार इनका जरा कैलकुलेशन कर लेना, कैलकुलेशन में तो कहीं दिक्कत नहीं हुई है। ठीक है ना, चलिए देखिए 12 नंबर। 12 में क्या बोला गया है, कुछ ये बोल रहे हैं कि 108 डिवीजन बाई 36 का 1/3 प्लस 2/5 इंटू 3 होल 3/4 को सरल करना है। चलो देखें, हमने यहाँ पे आपको बॉड मास पढ़ाया हुआ था। क्या बॉड मास पढ़ाया था? तो वहां पे सबसे पहले ब्रैकेट था जो कि है नहीं, फिर हमने ऑफ देखना है। तो 36 का 1/3 करेंगे तो का के प्लेस पे गुणा लगाएंगे, और 3 से 36 को काटेंगे कितनी बार? 12 बार। फिर 12 से आप 108 में भाग कराओगे कितनी बार? 9 बार। तो इतने सबको हमने सॉर्ट आउट किया तो कितना आया है? 9 आया है। 9 प्लस 2/5 गुणे 4 या 12 और 3 15/4, 5 से 15 को काटेंगे 3 बार, 2 से 4 को काटेंगे 2 बार, तो 9 प्लस 3/2
अब जरा इसको एलसीएम लेकर के सॉर्ट आउट करना चाहो तो एलसीएम लेकर सॉर्ट आउट कर लो, या फिर सीधे सीधे 10 सही 1/2 लिख दो। कितना? 10 सही 1/2, क्योंकि 2 से भाग कराओगे तो इसको आप 9 + 1 सही 1/2 लिख दोगे, तो 9 और 1 मिलकर के 10 हो जाएगा, और 1/2 वैसे ही लिखा रहेगा। ठीक है, तो देखो सी ऑप्शन आपका आंसर दिया हुआ है। ठीक है, चलो भाई देखो 13 में क्या दिया है, 3 की पावर x माइनस 3 की पावर x माइनस 1 का मान दिया है 486। जब भी कभी भी इस तरीके से सवाल दिया जाए तो फिर आप उसमें से छोटी घात जो हो वो कॉमन कर लो। तो 3 की घात x और 3 की घात x माइनस 1 में से 3 की पावर x माइनस 1 छोटी, उसी को हमने कॉमन कर लिया। तो यहां भी क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 3, और यहाँ पे क्या 1 = 486। 3 में 1 घटाओगे 2, 2 से हम इसमें भाग करा दे तो कितना 2, 4 और 3, तो 3 की पावर x माइनस 1 की वैल्यू हो जाएगी 243। 243 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 की घात 5, तो 3 की घात x माइनस 1 बराबर 3 की घात 5, क्योंकि 3 की घात 3 का मान 27 होता है, 3 की घात 4 का मान 81 होता है, 3 की घात 5 का मान 243 होता है। आधार आधार बराबर है तो घातें भी बराबर होंगी। x माइनस 1 का मान 5 के बराबर, तो x का मान किसके बराबर, 6 के बराबर। क्लियर हो गया? बोर्ड थोड़ा सा अभी भी छोटा है, अभी बड़ा करवा लें इसको। हाँ, जब तक ये संस्थान से बड़ा नहीं हो जाएगा तब तक काम नहीं चलेगा। देखो भाई 14 क्या बोला गया, 2 cosec स्क्वायर 30 प्लस x साइन स्क्वायर 60 माइनस 3/4 tan स्क्वायर 30 इक्वल्स टू किसके, 10 के। तो हमसे यहाँ पे सवाल में पूछा है कि x का मान बता दो। चलो x के मान के बारे में बात करते हैं। 2 cosec 30 की वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है, तो 2 का देखो स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा दो, हाँ, प्लस x इंटू साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो √3/2 का स्क्वायर लगा दो, माइनस 3/4 tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3, तो 1/√3 का स्क्वायर लगा दो, इक्वल्स टू किसके, 10 के। 2 का वर्ग कितना, 4, 4 दूनी 8, प्लस x इंटू 3/4, फिर यहाँ पे देखो माइनस है तो माइनस। अब देखो 1 का वर्ग करेंगे, एक ही रहना, √3 का स्क्वायर करेंगे 3 हो जाएगा, तो इस √3 से फिर ये 3 कट जाएगा, तो यहाँ पे 1/4 बचेगा इक्वल्स टू 10। देखो हम 8 और 1/4 को एलसीएम करने जा रहे हैं, तो 4 × 8 = 32, और 32 में 1 जाएगा 31/4, तो 3x/4 इक्वल्स टू 10, और ये जो 31/4 था इसको हम लोग उधर भेज रहे हैं, तो 31/4, 10 चौके 40, और 40 में 31 जाएगा 9, 9/4, 4 से 4 कट जाएगा, और 3 से 9 को काटोगे कितना, 3, तो x की वैल्यू कितनी आ गई है, 3 आ गई। ओके ना, थोड़ा सा जल्दी ही शॉर्ट आउट करना पड़ रहा है क्योंकि मेरी क्लास का टाइम हो रहा है और बच्चे बाहर बैठे वेट कर रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा जल्दी ही कर लेते हैं, वो चीज ज्यादा सही रहेगी। इसमें बोला गया है 15 में कि न्यूनतम रूप में x² माइनस 7x प्लस 12 अपॉन में दिया x² माइनस 9x प्लस 20 का मान क्या होगा। अच्छा, आप एक चीज ये ध्यान रखिए, आपको गुणनखंड करना क्लास में सिखाया गया है या नहीं है। कुछ बच्चों को सिखाया गया, कुछ बच्चों को अभी नहीं सिखाया गया। तो आप सीधे ये चीज देखें, आप कोई 2 ऐसी संख्याओं के बारे में विचार करिए जिनका गुणनफल 12 हो, जिनका गुणनफल कितना हो, 12 हो, और उनका योगफल 7 हो। उनका योगफल कितना हो, 7 हो। तो आप अगर ऐसी 2 संख्याओं के बारे में बात करें तो 4 और 3 मिल जाएंगे, 4 × 3 = 12, 4 + 3 बराबर किसके, 7 के। तो एक काम करिए, ऊपर यहाँ पे 4 और 3 लिख लो, हाँ, और नीचे के लिए क्या है, आप 2 संख्याएं मानो जिनका गुणनफल कितना हो भाई, 20 हो, और योगफल कितना हो, 9 हो। इसको हम डिटेल से अच्छे से एग्जाम में अभी किसी दिन समझाएंगे क्लास में, लेकिन अभी की केस में आप ऐसे ही अच्छे से समझ लो। हाँ, कोई 2 संख्याएं मानो जिसका गुणा करें तो 20 हो, जिनको योगफल करें तो 9 हो, तो 5 चौके 20, तो यहाँ पे आप 5 और 4 लिख लो, क्योंकि 5 और 4 9 होता है। 4 से 4 देखो कट जाएगा, तो ऊपर 3 होना चाहिए, नीचे 5 होना चाहिए। तो ऐसे जरा ऑप्शन जरा देखो कौन कौन से है। ऑप्शन में देखो, पहला ऑप्शन दिया गया था x - 3, मतलब ऊपर 3 है, और नीचे x - 5, मतलब नीचे 5 है, तो यही आपका आंसर सही होगा। अगर आपको डाउट है तो और भी कोई ऑप्शन चेक कर लो। दूसरे ऑप्शन दिया गया था x - 5 अपॉन x - 3, तो ऊपर 5 है, ऊपर 5 था क्या, नहीं था, मतलब ये नहीं हो सकता। तीसरा ऑप्शन दिया था x - 3 अपॉन x - 4, तो ऊपर 3 है, चलो हाँ ठीक है, हो सकता है, लेकिन नीचे 4 थोड़ा नहीं है, क्योंकि 4 से 4 तो निपट गया था, तो नीचे 4 नहीं है। ओके ना, नीचे 5 है, तब तो फिर सही होता। तो यहाँ पे जो 15 का जो सी ऑप्शन है वो अभी की दृष्टि से सही है, जैसा ऑप्शन दिए गए हैं।
ऑप्शन एग्जाम में चेंज भी कर सकता है। तो इसके लिए हम लोग अभी जब किसी और दिन क्लास में चर्चा करेंगे किसके बारे में, फैक्टर्स वगैरह के बारे में, तो फिर आपको हम अच्छे से सिखा देंगे। ठीक है, देखो भाई 16 में क्या बोला है। 16 में बोला गया कि एक वस्तु 20% के लाभ पर 300 रुपए में बेची गई। ठीक है भाई, कोई वस्तु सपोज कर लो हमने 100 में खरीदी थी, तो हमने उसका कॉस्ट प्राइस 100 मान लिया। अगर हम उसको 20% के लाभ पर बेचते तो जाहिर सी बात है वो 120 में बिक जाती। आपसे बोला जा रहा है यदि वह 235 रुपए में बेची जाती तो फिर हानि की प्रतिशत कितना होता। चलिए अच्छा बात करते हैं। हमारे हिसाब से 120 जो है वो बोल रहा है क्या कि 300 रुपए। देखिए जो भी हमें लाभ और हानि होती है वो होती है क्रय मूल्य से। तो 120 बराबर अगर 300 का, तो सीपी की वैल्यू यहां से निकाल गया। और सीपी की वैल्यू आप इस तरीके से निकाल सकते थे कि सीपी इक्वल्स टू एसपी इंटू 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट, ऐसे भी निकाल सकते हो। ठीक है, वही तो बात है। एसपी की वैल्यू कितनी है, 300 दी है, 300 गुणे 100 और बटे 100 प्लस पी, तो उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं 120। शॉर्ट आउट कर लो, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, और 3 से जरा इसको काट दो, 3 चौके 12, 3 दाम 30, 4 से काटोगे 25, और 25 का गुणा 10 में कितना 250। तो सीपी की वैल्यू कितनी आ गई है 250। आपसे बोल रहा था कि अगर हम इसी वस्तु को 235 में बेचे जाके, कितने में 235 में, तो जाहिर सी बात है हमें हानि हो रही है। 250 वाली चीज को हम 235 में बेच रहे हैं, तो कितने की हानि है, हमें 15 की हानि है। ये 15 की हानि कहां से है, 250 से, तो 250 नीचे। और प्रश्न बदलने के लिए 100 का गुणा 100 का भाग कराते हैं। कल से आपसे बात कर रहे हैं इस बारे में। तो 1 0 देखो, 1 0 कट गया, 5 से काटोगे 5 में 25, और 5 से काटोगे 2 बार, 5 दूनी, और देखो यहाँ पे 5 से 15 को भी काट लेना, 3 3 दूनी 6%। तो आप जो बी ऑप्शन दिया है कि 6% का लॉस होगा, 6% की हानि होगी, यही आपका आंसर हो गया। ओके, चलिए भाई अगला सवाल बात करते हैं। अगले सवाल में बोला गया एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 26,010 है। एक शहर की वर्तमान जनसंख्या कितनी है 26,010 है। उसमें प्रत्येक वर्ष 2% की दर से वृद्धि की जाती है, तो 2 वर्ष पहले शहर की जनसंख्या क्या थी। अच्छा देखो भाई 2% की फ्रैक्शन कितनी होती है 1/50। तो आप बोलोगे 50 कहां जाएगा 51 में। 2 साल बोल रहा है तो 2 साल के लिए ऐसे निकाल लो, 50 कहां जाएगा 51 में। 5 और 5 का गुणा 25, और 2 जीरो है तो 2 जीरो लगा दो। 51 का हमें वर्ग करके देखना, तो 51 का वर्ग कर लो। 1 का वर्ग 1, 5 का वर्ग 25, 5 एकम 5, और डबल लोगे कितना 10, 1 0 5 और 1 6 2, 26,001। अगर ये वर्तमान की थी तो ये 2 वर्ष बाद की थी, लेकिन अगर ये अभी की है तो ये 2 वर्ष पहले की होगी। ठीक है, क्योंकि समय कितना है 2 वर्ष का अंतर है। आपसे बोला 2 वर्ष पहले शहर की जनसंख्या कितनी है, तो ये आपसे पूछी गई है, जबकि आपसे ये बोला गया है कि हमारे हिसाब से 2601 है, लेकिन शहर के वो सवाल के हिसाब से कितना है 26,010। तो 2601 से 2601 को तो कट जाएगा, लेकिन ये जीरो बचेगा, मतलब 1 बराबर किसके 10 के। अगर 1 बराबर 10 के तो 2500 बराबर 25,000 के। ठीक है, तो देखो भाई जो ए ऑप्शन है वो आपका आंसर है। जिसने सीआई नहीं पढ़ी है उसको अब हम सीआई किसी दिन पढ़ा देंगे। ठीक है, और काम चलाओ अगर आपको पढ़ना है तो फिर यूट्यूब पे वीडियो पड़ी है, उसको आप देख सकते हो। हाँ 18 नंबर देखो भाई, 18 में बोला कि एक साइकिल चालक 24 किलोमीटर की दूरी को 16 किलोमीटर प्रति घंटे और 36 किलोमीटर की दूरी को 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है। पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत गति क्या होगी। देखो जब आपसे एवरेज स्पीड पूछता है, एक एवरेज स्पीड का कल भी क्वेश्चन था और आज भी एक आ गया है। तो देखो इसमें क्या बोला गया, जब आपसे एवरेज स्पीड बोलता है तो आप यहां पे ध्यान रखिए टोटल डिस्टेंस ऊपर रखो और टोटल स्पीड नीचे करें, क्योंकि सॉरी यहां पे होगा टोटल टाइम, यहां पे क्या होगा टोटल टाइम, क्योंकि हम जानते हैं स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम कर दो। टोटल डिस्टेंस कितनी, पहले हम 24 चल रहे थे, फिर हम 36 चल रहे हैं। ठीक है, तो 24 और 36 को जोड़ दो फिर 60 हो जाएगा। अब देखो हमें नीचे टाइम रखना है, तो पहली यात्रा में लिया गया समय और दूसरी यात्रा में लिया गया समय, तो समय बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो पहले देखो 24 किलोमीटर चल रहा था 16 की स्पीड से, फिर 36 किलोमीटर चल रहा है 15 की स्पीड से। ठीक है, आपको क्या करना है, बस इसी को सॉर्ट आउट करना है। पहले इन दोनों का एलसीएम लो, यहां पे वैल्यू सॉर्ट आउट करो, उसके बाद फिर 24 और 36 दोनों को ऐड करके 60 में भाग करा दो। ठीक है, आपको मेरे ख्याल से
वैल्यूज जो तरीका था वो बताना था, क्योंकि यहाँ पे जो चली गई दूरियां है वो अलग अलग है। कल के सवाल में क्या था, कल के सवाल में जो दूरी थी वो समान थी, आधी दूरी यहां से यहां तक चलता था, आधी दूरी यहां से यहां तक चलता था। पहले वाले की स्पीड 60 थी, दूसरे वाले की स्पीड 45 थी, तो आपने वहां पे 2xy अपॉन x प्लस वाई लगा दिया तो वो डायरेक्ट हो गया था। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पर चली गई दूरियां अलग अलग है। अगर चली गई दूरियां अलग अलग है तो फिर हमें फॉर्मूले से ही निकालना होगा, और कैलकुलेशन ये आपकी जिम्मे आता है, तो फिर आप कैलकुलेट करें और वैल्यू का आंसर निकालें। ठीक है, चलो देखो भाई 19 नंबर में क्या बोल रहा है। 19 में बोला है रवि और जय की वर्तमान आयु का अनुपात। देखो प्रेजेंट की एज का रेशियो है 3:2, किसका, रवि और जय की। आगे क्या बोला गया है, यदि 4 वर्ष पहले जा रहा है तो 4 वर्ष ये ऊपर चढ़ जाएंगे। यदि 4 वर्ष पहले रवि की आयु जय की आयु से 6 वर्ष ज्यादा थी, अभी कितनी ज्यादा है भाई, 6 वर्ष ज्यादा थी, कब, 4 वर्ष पहले। अच्छा एक बात बताओ भाई, सपोज कर लो आज आपकी और आपके बड़े भाई की उम्र में 5 वर्ष का अंतर है, जितना भी अंतर हो हम मान लेते हैं 5 वर्ष का अंतर है। तो आप एक बात बताइए, जब आप बूढ़े हो जाएंगे तब भी क्या आपके और आपके भाई की उम्र का अंतर घटेगा, कुछ कम बढ़ेगा क्या, ऐसा तो नहीं होगा ना। आप दोनों की उम्रों का अंतर वही रहेगा जो अभी है, जो वर्तमान में जब आप इस दुनिया में आए थे तब जो अंतर था वही था, तो वो हमेशा रहेगा। तो आप बोलेंगे कि भाई वर्तमान में भी कितने का अंतर, 6 का, हमारे हिसाब से कितना है, 3 और 2 के बीच का अंतर 1 का, लेकिन सवाल के हिसाब से 6 का है, तो 1 बराबर 6 के, तो 2 बराबर 12 के और 3 बराबर 18 के। सवाल आपसे क्या पूछ रहा है, सवाल में ये बोला है तो जय की वर्तमान आयु, तो जय की वर्तमान आयु कितनी हो गई, 12 वर्ष हो गई। ठीक है, चलो भाई ये 19 भी खत्म हो गया। अब जरा आगे आते हैं। आगे देखो भाई, आगे बोला है 20 नंबर। 20 में क्या कह रहा है, देखो आज मार्कर में इंक फिल करना भूल गए, तो इस तरीके से चल रहा है। देखो आगे क्या बोला है, 20 में बोला है यदि एक बेलन की ऊंचाई में 15% की वृद्धि, हाइट में 15% का इंक्रीजमेंट किया जा रहा है, और बोला उसकी आधार की त्रिज्या में 10% की कमी मतलब डिक्रीजमेंट किया जा रहा है, तो आपसे पूछा है कि उसके वक्र सतह क्षेत्रफल में, तो वक्र सतह क्षेत्रफल में बोला गया। अच्छा आप उसकी भुजाओं में अगर वृद्धि करोगे तो जाहिर सी बात है उसके क्षेत्रफल में या फिर आयतन में परिवर्तन होगा, ठीक है, लेकिन अभी आपसे सिर्फ क्षेत्रफल में परिवर्तन बोला है। तो क्षेत्रफल के लिए हम लोग 2 डायमेंशन लेते हैं, एक तो हाइट और एक रेडियस। तो चलो देखो, हमने मान लिया कि अभी इसका एरिया कितना, 100। अगर हमने हाइट में 15% इंक्रीज किया तो जाहिर सी बात है एरिया भी तो 15% इंक्रीज होगा, तो 100 में 15% जैसे बढ़ेगा तो कितना हो गया, 115। अब जब आप रेडियस को 10% कम करेंगे तो जाहिर सी बात है एरिया भी 10% कम होगा, तो 115 से 10% जैसे ही कम करोगे तो 11.5 की कमी हो जाएगी। तो 115 में से 11.5 घटाओगे कितना आ जाएगा, 103.5। पहले एरिया कितना था, 100, अब कितना है 103.5, कितनी की वृद्धि होगी, 3.5% की। तो यहां पे ध्यान रखिए 3.5% की वृद्धि हुई है, ठीक है। अगर आप इसी सवाल को दूसरे तरीके से भी करना चाहते हो तो दूसरे तरीके से भी कर सकते थे। ए बी रूल हमने आपको बताया था, a प्लस बी माइनस ए बी अपॉन 100, कुछ इस तरीके से, ठीक है, प्लस ए बी अपॉन 100, हाँ वहां पे डिस्काउंट भी था। ए के प्लेस पे आप 15% रख दो, बी के प्लेस पे डिक्रीजमेंट हो रहा है तो माइनस का 10 रख देना, प्लस ए के प्लेस पे भाई 15% तो 15, बी के प्लेस पे -10 अपॉन में कितना 100। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 5 से काटोगे 2 बार, 5 से काटोगे 3 बार, 15 में से 10 जाएगा कितना 5, और ये 3 को 2 से जैसे ही भाग कराओगे तो फिर कितना हो जाएगा, और प्लस इंटू माइनस माइनस 2 से भाग कराओगे 1.5, 5 में 1.5 घटा दोगे कितना आ जाएगा 3.5। 3.5 किस में आ रहा है, प्लस में आ रहा है, तो प्लस में आने का मतलब क्या है कि जो वैल्यू होगी वो कैसी होगी, मतलब इंक्रीजमेंट होगा, जो क्षेत्रफल है वो क्या होगी, उसमें वृद्धि होगी। तो कितने प्रतिशत की वृद्धि है, उसमें 3.5% की वृद्धि है। अभी हम इसे एक आधे तरीकों से और भी सॉर्ट आउट कर सकते हैं, लेकिन अभी सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस की बात हो रही तो उसी पे डायरेक्टली जल्दी जल्दी से बात कर लेते हैं। हाँ देखो भाई 21 नंबर, 21 में बोला गया एक रेलगाड़ी 180 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है, ठीक है भाई, 180 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रही है। आपसे बोला गया बताइए कि उसकी गति मीटर पर सेकंड में,
किसमें पूछा है? मीटर पर सेकंड में। मीटर पर सेकंड में आपको चेंज करने के लिए आपको पता है कि भाई 5/18 का मल्टीप्लीकेशन करा, 5/18 का मल्टीप्लीकेशन तो 18 से भाग करा दोगे, कितना 10 बार, और 10 का गुणा 5 पे करा दो, कितना आ जाएगा? 50 मीटर पर सेकंड। कितना आ जाएगा? 50 मीटर पर सेकंड। तो देखो जो ये चौथा ऑप्शन दिया गया है वही आपका आंसर हो गया। बात समझ में आ गई? तो ये आपकी एसटी जो है वो सॉर्ट आउट हो चुकी है। आप इसके सभी क्वेश्चंस को एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, और जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, अगर अभी भी आपको कोई सवाल नहीं समझ में आया तो फिर आप क्लास में मेरे पास आ सकते हैं और हम आपको वो क्वेश्चन सॉर्ट आउट करा देंगे, ठीक है? और इसका जो क्वेश्चन पेपर है अगर किसी बच्चे के पास नहीं है तो वो कोचिंग में आकर के ले सकता है, ठीक है? ऑफिस में आप आ जाइए और डेट बोल करके आप मांग सकते हैं, ठीक है? या फिर आपको आपके टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है? तो बाई चांस अगर किसी बच्चे को चाहिए तो फिर आप वहां से मांग सकते हैं। चलिए आज की क्लास को हम यहीं पर ओवर करते हैं। थैंक्स अ लॉट।